एक सीकर ने पूछा है, मैं अपने जीवन को बदलने को लेकर बहुत हेल्पलेस महसूस करता हूँ। इस हेल्पलेसनेस को कैसे दूर करें? देखिए, ये हेल्पलेसनेस जीवन के स्ट्रक्चर में ही है। आप अगर सैड हैं, दुखी हैं और आप ये चाहें कि अपने दुख को तुरंत आप दूर कर लें, तो आप दूर नहीं कर पाते। आप चिंता करते हैं, आप चिंता को दूर करने की कोशिश करें तो आप चिंता को दूर नहीं कर पाते। आप डिप्रेस्ड महसूस करते हैं और अपने डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप डिप्रेशन को दूर नहीं कर पाते। आपकी कोई खराब आदत है, आप सिगरेट पीते हैं या आप शराब पीते हैं और आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ नहीं पाते। तो इससे तो ये पता चलता है कि ये जो हेल्पलेसनेस है, ये जीवन की परिस्थितियों, जीवन की परेशानियों, जीवन की आदतों को जब हम देखते हैं तो इनके प्रति हम एक असहाय महसूस करते हैं जब हम इनको बदलने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ असहाय महसूस करते हैं, सभी असहाय महसूस करते हैं। सभी की वही स्थिति है जो आपकी स्थिति है, सब बराबर से हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो जब सब बराबर से हेल्पलेस महसूस करते हैं तो फिर करें क्या? देखिए, आपको इस हेल्पलेसनेस को यूज करना आना चाहिए। और जब आप हेल्पलेस महसूस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप किसी दूसरे से हेल्प मांगते हैं जब आप हेल्पलेस होते हैं तो। लेकिन इस मामले में तो आपकी कोई हेल्प कर ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे लोग भी उसी तरीके की हेल्पलेसनेस का शिकार हैं। तो आप करें क्या? आपको फिर प्रार्थना करना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ही सारी ऊर्जा का, सारी शक्ति का, सारी विल पावर का केंद्र है। तो आपको उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा। प्रेयर किस बात की? कि आपकी हेल्पलेसनेस को दूर करें। तो जब आप भगवान की प्रार्थना करते हैं चीज़ों को बदलने के बारे में अपने जीवन में, तो जितनी ईमानदार आपकी हेल्पलेसनेस होती है, उतनी ही इंटेलिजेंटली आपके जीवन में हेल्प या सहायता आती है, जीवन के द्वारा या भगवान के द्वारा। मोस्टली ये इस सहायता का नेचर क्या होता है, इसकी क्या प्रकृति होती है, अगर जरा आप इसको समझने की कोशिश करें तो बड़ा इसका रूप आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है। जैसे जैसे भगवान से आपकी वास्तविक हेल्पलेसनेस को लेकर के जब आप प्रेयर करते हैं भगवान से, भगवान के प्रति झुकते हैं, उनकी सत्ता को मानते हैं, सृष्टि को चलाने वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, आपके पास्ट में जो भी कमियां हैं, आप पाते हैं कि उनके अंदर आप एक इंटेलिजेंट पैटर्न देख पाते हैं, एक इंटेलिजेंट ऑर्डर देख पाते हैं, उसके अंदर एक मीनिंग देख पाते हैं, उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट देख पाते हैं। तो जब आप भगवान के अंदर सरेंडर करते हैं तो आप उन चीज़ों को जिनको बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने जीवन में, आप पाते हैं कि उनकी जीवन में कुछ ज़रूरत थी, इस वजह से वो हुई। आप उसके अंदर एक मीनिंग देख पाते हैं। आप ये पाते हैं कि उनको होना ही था वो चीज़ें जो पहले हुई, पास्ट में जो हुई, जो कमियां थी उनको होना ही था, और वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, वो नीडेड हैं। आपके जीवन में उनकी एक ज़रूरत है। जिस मकाम पे आप पहुँचे हैं, उस मकाम पे पहुँचाने में उन कमियों का, उन वीकनेसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इस पैटर्न को, इस ऑर्डर को जब आप धीरे-धीरे देखना शुरू करते हैं, जितना ज़्यादा आप भगवान से प्रेयर करते हैं और भगवान के आगे सरेंडर करते हैं। और जब आप ये पैटर्न देखना शुरू करते हैं, तो पैटर्न देखने से आपको एक बात का पता चलता है कि आपका पास्ट जो भी रहा हो, अच्छा या बुरा, उससे आपका जो प्रेजेंट यानी वर्तमान जो आपका बना है, वो निश्चित रूप से एक भविष्य की तरफ जा रहा है, और वो भविष्य भी मीनिंगफुल है, एक ऑर्डर में है, एक क्रमबद्ध तरीके से है, और ऐसा है जिसकी ज़रूरत आपको है, जो आपके लिए मीनिंगफुल है, जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आप जंगल में पहाड़ पे अंधेरी रात में चढ़ रहे हों और अचानक बिजली कड़क जाए, और बिजली कड़क जाने से आप ये देख पाएँ कि अभी तक आपने जितनी चढ़ाई की है
और जिस मुकाम पे आप हैं और जिस जगह आपको जाना है, उसके पूरे पैटर्न को आप देख पाएँ और आप पाएँ कि जितनी चढ़ाई आपने की वो भी आपके लिए ज़रूरी है, जिस स्थान पे आप हैं वो भी आपके लिए ज़रूरी है और आप वो भी देख पाएँ कि जहाँ पे आप हैं, वहाँ से आपको किसी एक स्थान की तरफ जाना है और वो स्थान पे पहुँचना भी आपके लिए ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। तो जैसे-जैसे आप की प्रेयर गहराती है, तो आप ये पाते हैं कि आपका जीवन ऑर्डर में है, आपका जीवन मीनिंगफुल है, आपके जीवन में जो भी घटनाएँ हैं, वो घटनाएँ सब ज़रूरी हैं, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं और तब आप अपने पास्ट को स्वीकार कर पाते हैं, आप अपने प्रेज़ेंट को स्वीकार कर पाते हैं और आप अपने पास्ट और प्रेज़ेंट के अंदर एक पैटर्न देख पाते हैं और ये भी आप देख पाते हैं कि आपको फ्यूचर में एक फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है, जो कि फ्यूचर आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी डेस्टिनी के लिए ज़रूरी है, उसमें भी आप एक पैटर्न देख पाते हैं। और इस प्रकार जितना आप भगवान के से प्रेयर आपकी जितनी सीरियस होती है, जितनी सिंसियर होती है, उतना ही आप अपने जीवन में पैटर्न को देख पाते हैं। और जब आप पैटर्न को देख पाते हैं अपने जीवन में, एक ऑर्डर को देख पाते हैं, एक मीनिंग को देख पाते हैं, तो आपको एक और आश्चर्यजनक बात का पता चलता है कि भगवान कुछ और नहीं, यही पैटर्न है, यही ऑर्डर है, यही मीनिंग है, जो कि इंटेलिजेंस के रूप में इस पूरे यूनिवर्स के अंदर फैली हुई है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि भगवान वही ऑर्डर है और ऑर्डर ही भगवान है, तो फिर आप ना सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन में एक मीनिंग देख पाते हैं, ना सिर्फ आप अपने व्यक्तिगत जीवन में घटनाओं के अंदर एक क्रमबद्धता देख पाते हैं, एक विकास देख पाते हैं, एक ज़रूरत देख पाते हैं, आप ये भी देख पाते हैं कि आपका जीवन जैसा है, वैसा इस दुनिया के लिए भी ये जीवन ज़रूरी है। यानी दुनिया के को भी चलाने के लिए आपका जीवन का ऐसा होना ज़रूरी है, जैसा कि आपका जीवन है। तो जब आप ये देख पाते हैं कि आप पूरे क्रिएशन के लिए भी ज़रूरी हैं, जैसे आपका जीवन है, तो आपके अंदर एक स्वाभिमान या आत्मसम्मान पैदा होता है कि आप रिक्वायर्ड हैं। भले ही आपके अंदर कुछ कमी हो, लेकिन आप अपनी कमियों के साथ ज़रूरी हैं इस यूनिवर्स के अंदर जीने के लिए। तो आपकी व्यक्तिगत जीवन भी मीनिंगफुल हो जाता है और बाहरी जीवन, बाहर की दुनिया से भी आप कनेक्टेड महसूस करते हैं। आप एलियनेटेड महसूस नहीं करते, आप कनेक्टेड और रिलेटेड महसूस करते हैं और पूरे एग्जिस्टेंस के साथ आप एक होल महसूस करते हैं और आपके अंदर एक परिपूर्णता आती है। और तब आप अपने पास्ट को भी स्वीकार कर पाते हैं, अपने प्रेजेंट को भी स्वीकार कर पाते हैं, अपने फ्यूचर को भी स्वीकार कर पाते हैं। आपका फ्यूचर अब आपको डराता नहीं है और आपका जो पास्ट है, उसके अंदर जो भी कमियां रह गई हैं, जो भी दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ है, जो भी खराब आदतें आपकी रही हैं, उन सबको आप स्वीकार कर पाते हैं और ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली और ज़्यादा तथ्यात्मक रूप से आप अपने जीवन को जी पाते हैं। तो इस प्रकार अपनी हेल्पलेसनेस को यूज़ करिए, उसको अपनी प्रार्थना बना लीजिए और प्रार्थना बना के अपने जीवन के अंदर के पैटर्न को देखने का प्रयास कीजिए और उस पैटर्न को ईश्वर के रूप में देखने की